तो हेलो गाइस, आप लोगों को फिर से वेलकम दी मैचलेस एम्पायर की और एक न्यू एपिसोड में। तो जैसे कि हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था, दावलिंग मास्टर फे को जान से मार डालने के बाद वो जो एक खतरनाक सा भेड़िया था स्प्रिट मिंग, वो दावलिंग के पास आता है और वो देखता है कि वो एक खतरनाक भेड़िया से एक क्यूट सा बिल्ला बन जाता है। और फिर उस स्प्रिट मिंग ने साइकिक फल की पेड़ को इशारा में दावलिंग को दिखाता है कि वो खाना चाहता है। और फिर उस साइकिक फल दावलिंग एक फल उस स्प्रिट मिंग को दे देता है और खुद वो 2 फल ले लेता है। फिर दावलिंग उस फल को दे के वहाँ से चला जाता है और फिर स्प्रिट मिंग दावलिंग को चला जाता हुआ देख के रोने लग जाता है और फिर से रोते हुए दावलिंग के पास चला आता है। और अब हमें दिखाया जाता है कि दावलिंग उस स्प्रिट मिंग को इशारे में अपने पीछे आने के लिए बोलता है। और फिर दावलिंग कुछ देर जाने के बाद उसे 2 मिट्टी खोदने वाला चीजें दिखाई देता है। और फिर उस चीज को देख के दावलिंग बहुत ही ज्यादा सोच में पड़ जाता है कि ये शबल आखिर यहाँ पे कैसे आया। और फिर वो सोचते हुए बोलता है, इस गुफा के अंदर शबल कैसे आ सकता है और क्या कभी इस जगह पर खुदाई का काम किया गया है, और नहीं तो ये सब कैसे आ सकता है। और फिर से बोलता है, और क्या ये पॉसिबल है कि इस गुफा के अंदर असली मैथिकल बीच ब्लड हो सकता है। और तभी स्प्रिट मिंग किसी चीज को देख के हैरानी के साथ हु हु करने लग जाता है और दावलिंग भी देख के शॉक हो जाता है और वो हैरानी के साथ बोलता है, अरे वो क्या चीज है। और फिर हम देखते हैं कि एक भयानक कंकाल को, और इस कंकाल को देख के वो लोग घबराया गया था। फिर दावलिंग उस कंकाल को देख के बोलता है, आखिर ये आदमी इस गुफा में कैसे मर गया, और नहीं तो किसी ने इसे मार डाला है। उसके बाद फिर से बोलता है, मुझे याद है जब मेरे लंगड़े फादर ने ये कहा था कि प्राचीन गुफा में अक्सर अजीब व भयंकर चीज होता रहता है। और फिर वो बहुत ही गहराई में अपने मन में सोचते हुए बोलता है, तो फिर मुझे अब क्या करना चाहिए। मुझे क्या इस खतरनाक गुफा के और भी अंदर जाना चाहिए। लेकिन मेरे लंगड़े फादर ने बोला था इस गुफा के अंदर ना जाने में ही भलाई है। और फिर वो बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ जाता है और वो फिर से अपने मन में बोलता है, अब मैं क्या करूँ क्या मैं अपने लंगड़े फादर का बात सुनना चाहिए। और फिर से बोलता है, लेकिन कहा जाता है मेरे लंगड़े फादर ने मुझे 1 बार नहीं 2 बार नहीं बल्कि कई बार मुझे बेवकूफ बनाया है। और क्या ये जानबूझ के मुझे खतरों से डराने के लिए किया गया था। और फिर दावलिंग जोश में आके अपने हाथ को ऊपर उठा के चिल्ला के बोलता है, कोई बात नहीं, मैं इस बार बेवकूफ नहीं बनूंगा। और फिर से चिल्ला के बोलता है, इस खतरनाक गुफा में पहुंचना बिल्कुल भी आसान नहीं था और आप मेरे रास्ते के सामने भले ही बाघ ही क्यों ना आ जाए, फिर भी मैं अंदर ही जाऊंगा और थोड़ा बहुत डेंजर को इनवाइट करूंगा। और फिर दावलिंग उस कंकाल को छोड़ के गुफा के अंदर की तरफ बढ़ने लगता है। फिर वो अपने मन में बोलने लगता है, मैंने इससे पहले भी कई कंकाल देख चुका हूँ, लेकिन मुझे इस बात का हैरान है कि उस आदमी को किसने मारा होगा। और फिर हमें एक एनर्जी पावर हवा में उड़ता हुआ देखने को मिलता है। और फिर दावलिंग पीछे की तरफ कुछ एनालाइज करता है और वो बहुत ही ज्यादा घबरा भी जाता है। तभी वो चिल्ला के बोलता है, कौन है वहाँ पर, लेकिन कोई रेस्पॉन्स नहीं आता है। फिर वो बहुत ही ध्यान से चारों तरफ देखने लगता है और फिर वो किसी अजीब चीज को देख के बोलता है, उस तरफ से कुछ अजीब सा हवा की आवाज आ रहा है। और फिर वो हैरानी के साथ वो सोचने लगता है, वो अजीब सा हवा क्या हो सकता है। और ये गुफा जितनी चौड़ा होता जा रहा है उतनी ही गहराई से मोटा होता जा रहा है। और मुझे अब ऐसा लगता है कि जैसे कोई मुझे छुपके से देख रहा है। और फिर दावलिंग स्प्रिट मिंग की तरफ देख के फिर से बोलता है, ये लिटिल गाय जब इसे गुफा में पहली बार देखा तो ये तब बहुत ही रोता रहा, और अब देख रहा हूँ कि वो बहुत ही खुश है। और इसका कारण ये है कि ये स्प्रिट मिंग स्वाभाविक रूप से डरपोक और बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है। तो अगर यहाँ पर कोई खतरा होता तो ये मिंग पहले से ही अलर्ट हो जाता। और फिर से वो बोर होके बोलता है, शायद मैं इस खतरे के बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। और फिर देखते हैं कि दावलिंग अचानक से रुक जाता है और फिर वो सामने की तरफ देखता है, कुछ अजीब सा हाई एनर्जी देखने को मिलता है। और फिर वो थोड़ा सा हैरान होके बोलता है, आगे की तरफ कुछ लाइट की रोशनी है, और क्या हम एन के नजदीक है, मतलब उनके रास्ते की मंजिल मिल चुका है। और तभी दावलिंग वहाँ से दौड़ते हुए स्प्रिट मिंग को बोलता है, चलो छोटे लड़के, हम लोग वहाँ पे जाके देख के आते हैं। और फिर वो दोनों एक साथ दौड़ने लगता है। फिर दावलिंग नजदीक जाने के बाद बोलता है कि ये बिल्डिंग अंडरग्राउंड कैसे हो सकता है। और फिर दावलिंग एक बड़ा सा गेट के सामने जाके अपने मन में बोलता है, अब मैं समझ सकता हूँ कि उस दरवाजे के पीछे एक प्राचीन भयंकर क्यू है। और मुझे ऐसा लगता है कि और मुझे कोई वार्निंग दे रहा है कि अगर मैं और एक कदम उठाता हूँ तो मैं मर जाऊंगा। तभी देखते हैं कि वो स्प्रिट मिंग अचानक से हु हु करते हुए वहाँ से दौड़ने लग जाता है। और दावलिंग उसे अचानक से भागता हुआ देख के वो अचानक से चौंक जाता है और हैरानी के साथ बोलता है, तुम्हें क्या हुआ लिटिल गाय। और फिर वो स्प्रिट मिंग हु हु करते हुए दौड़ने लग जाता है और दावलिंग उसे पीछे से रोकने के लिए बोलता है। फिर वो दावलिंग बहुत ही ज्यादा हैरानी के साथ चिल्ला के बोलता है, हे छोटे लड़के, इधर उधर मत भागो, ये जगह बहुत ही खतरनाक है। और फिर से और भी ज्यादा चिल्ला के बोलता है, लिटिल गाय रुक जाओ। उसके बाद दावलिंग उस बड़ा सा गेट को खोलता है
और वो खुलते ही देखता है कुछ बहुत ही पुराने बिल्डिंग और एक पुराने जानवर के कंकाल जो देखने में बहुत ही भयानक है और उसके आसपास की जगह बहुत ही भयानक और खतरनाक है। और फिर डार्लिंग ये सब कुछ देख के वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और वो अपने मन में सोचते हुए बोलता है क्या ये सर को सैलो करने का तरीका है जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मैंने जो भयानक चीजें बाहर से महसूस किया है वो यहाँ से आया है। और फिर डार्लिंग उस भयंकर जगह से चलते हुए बोलता है कि अगर मैं यहाँ की चीजों को उसके बारे में ना जान के छूता हूँ तो मैं फट सकता हूँ क्योंकि यहाँ का चीज बहुत ही अजीब है। और फिर देखते हैं कि डार्लिंग अचानक से बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और वो हैरानी के साथ चिल्ला के बोलता है अरे नहीं, मैं तो उस लिटिल गाय को लगभग भूल ही गया था। और फिर डार्लिंग स्वीट मिंग को जोर से पुकारता है लिटिल गाय तुम कहाँ पे हो, जल्दी से बाहर आओ, ये जगह बहुत ही डेंजर है। और फिर देखते हैं कि वो स्वीट मिंग उसी बड़ा कंकाल के सिर में बैठा हुआ है और डार्लिंग को देख के हु करता है। और फिर डार्लिंग उसे देख के थोड़ा सा रिलैक्स फील करता है और वो बोलता है तो फिर यहाँ पर छुपा हुआ है छोटा आदमी। फिर वो अपने मन में बोलता है अरे वो वहाँ पर कैसे पहुँचा। और फिर से वो हंसते हुए बोलता है ओहो, ये तो एक मिंग की आत्मा है, मैं तो भूल ही गया था। और फिर देखते हैं कि वो मिंग के पास 3 अजीब सा चीज है जो डार्लिंग की तरफ फेंक देता है। और ये सब कुछ देख के डार्लिंग की होश उड़ जाता है और उसके फेस कुछ अजीब सा हो जाता है और वो हैरानी के साथ बोलता है हे ये क्या है। और फिर उसके आंखें और मुंह खुले की खुली रहता है और वो फिर से चिल्ला के बोलता है ट्रू मैथिकल बीच ब्लड उसके पास कैसे आया। और फिर स्वीट मिंग दौड़ता हुआ डार्लिंग के पास आता है और फिर डार्लिंग मिंग को बोलता है ये तो रियल में ट्रू मैथिकल बीच ब्लड है। और फिर देखते हैं कि वो मिंग डार्लिंग की तरफ बहुत ही प्यार से देखता है। फिर डार्लिंग मिंग को बोलता है मुझे सच में दे रहा है लिटिल गाय, तुम मुझे इसी ट्रू मेथड बीच ब्लड को देना चाहते हो। और फिर वो स्वीट मिंग हु करता है, मतलब वो देना चाहता है। और ये सुन के डार्लिंग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और उसके मुंह खुली की खुली रहता है। फिर वो हंसते हुए मिंग को बोलता है ओके ओके थैंक यू सो मच, और मुझे इतने इम्पोर्टेंट चीज लेने में बहुत ही ज्यादा शर्म आ रही है। और फिर अचानक से वहाँ का चीजें टूटने लगता है और ये देख के डार्लिंग बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और वो चिल्ला के बोलता है ये सब कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, यहाँ का चीजें टूटने वाला है। और जल्दी से उस जगह से उठ के चिल्ला के बोलता है लिटिल गाय तुम मुझे जल्दी से फॉलो करो। और वो दोनों वहाँ से जल्दी से भागने लगता है। और फिर मिंग पीछे मुड़ के देखता है कि वो बड़ा सा जो कंकाल था उसमें पत्थर गिर के वो ढक जाता है। और फिर वो दोनों दौड़ते हुए भाग के आने के बाद डार्लिंग बहुत ही ज्यादा थक जाता है। फिर डार्लिंग बोलता है वो एक हमारे लिए क्लोज डेंजर था, अगर हम दोनों ने टाइम पर दौड़ नहीं लगाया होता तो फिर हम दोनों पत्थर के नीचे कुचल जाता। और फिर से डार्लिंग स्वीट मिंग की तरफ देख के बोलता है लिटिल गाय क्या तुम भी भागते हुए थक गए हो, अगर ऐसा होता है तो हम दोनों एक छोटा सा ब्रेक ले सकते हैं। फिर वो स्वीट मिंग हु करता है। और फिर देखते हैं कि डार्लिंग कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है और वो कल्टीवेशन करते हुए अपने मन में सोचते हुए बोलता है मैं यहाँ पर और टाइम वेस्ट नहीं कर सकता और कल आखिरी डेट है और मेरे पास अब बहुत सारे टोकन है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ का डेंजर अभी भी मौजूद है। और फिर ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। तो गाइस आप लोगों को अगर ये एपिसोड अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर देना और मेरे और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो गाइस मैं मिलता हूँ आप लोगों को और एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।